बताए अनुसार ईश्वर सिंह और ईश्वर सोलंकी को चौखा सरपंच की रेकी करते हुए गिरफ्तार किया गया। टीम ने षड्यंत्र में शामिल अमित पारिक को भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तार उमेद सिंह शातिर फरार इनामी गैंगस्टर है। इसकी भूमिका पिछले दिनों जयपुर में जी क्लब में हुई फायरिंग में बाहर से आए शूटरों को जयपुर की होटल्स में ठहराने और आर्थिक सहयोग करने में पाई गई। अभियुक्त उमेद सिंह के विरुद्ध गंभीर प्रवृत्ति के 8 प्रकरण अलग अलग थाने में मामले में दर्ज है और इसके मद्देनजर उमेद सिंह को अनुसंधान हेतु बाहर ले जाने के लिए न्यायालय से हथकड़ी लगाने की अनुमति मांगी जा रही है। उमेद सिंह चोखा के वर्तमान सरपंच चुन्नीलाल टाक के साथ जमीनी बकाया लेन देन अपने विरुद्ध दर्ज कराए मुकदमे का बदला लेने के लिए प्रयासरत होना पाया गया। साथ ही उमेद सिंह चंद्रवीर सिंह, शंकर सिंह, भैरू सिंह और उगम सिंह की हत्या के लिए भी प्रयासरत था। वहीं उमेद सिंह की योजना गैंगस्टर बनाने की थी। वह चाहता था कि चुन्नीलाल की हत्या के बाद वह रंगदारी का खेल शुरू करता और लोगों से रंगदारी वसूल करता। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि पहाड़ी पर दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनके फ़ोन कॉल पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। पुलिस ने समय रहते सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो आज सरपंच चुन्नीलाल पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। इस मामले में उमेद सिंह, ईश्वर सिंह राजपूत, ईश्वर सोलंकी, आयुष पंडित रावल सिंह और अमित पारिक को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले के खुलासे में हेड कांस्टेबल प्रवीण गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रवीण गहलोत की सूचना पर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रवीण गहलोत की पदोन्नति के लिए पुलिस मुख्यालय को अनुशंसा भेजी जा रही है। चलिए आपको पुलिस की उस टीम के बारे में बता दें जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नाजिम अली के साथ एसीपी राजेंद्र दिवाकर, देरावर सिंह सोढ़ा के अलावा कई थानों के थानाधिकारी 8 बाइक्स पर टीमें शामिल रही। लगातार इस पे हाँ जी नहीं कार्रवाई जैसे हुई है हमारा, अब हम अपना मुखबिर तंत्र हमने फैलाया है जिस हिसाब से हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं, जिसमें कि फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे जितने भी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसके अलावा जो अगर सोशल मीडिया पर किसी ने हथियार दिखाए हैं तो उनके विरुद्ध भी हम उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें हमने जो धाराएं लगाई हैं इस केस में वो हमने मतलब जैसे संगठित अपराधियों की 3/25 के साथ संगठित अपराध की भी हमने धाराएं लगाई है 6, 7, 8 और उसके अलावा हमने 115, 116 धारा भी लगाई है ताकि बिल्कुल उनके ऊपर अधिकाधिक हम अपना शिकंजा कस सकें। इसमें कोई भी ढिलाई किसी तरह की नहीं होगी। अगर कोई भी महत्वपूर्ण सूचना इस तरह से जैसे मुखबिर से हमें मिली कि वहाँ पर कोई ऐसे 2 संदिग्ध हैं, तो ऐसे ही हमारे आम जनता जो है वो हमारी ताकत है और वो हमें कोई भी इस तरह की सूचना देगी उस पर हम त्वरित अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं अभी फिरौती नहीं, वो बात नहीं। अभी आज तो इसने मर्डर करना था, उसके बाद में भविष्य की प्लानिंग में बता रहा है कि उसके बाद में मैं लोगों को धमका करके उनसे 1 करोड़ 2 करोड़ की फिरौती मांगता हूँ, अपना टेरर फैला करके। नहीं अभी हमने आज सुबह कार्रवाई की तो डिटेल पूछताछ तो भी नहीं हो सकी है। अब डिटेल पूछताछ के बाद ही सारी बात पता लगेगी। नहीं वो इनका संपर्क है उससे, इस घटना से उनका कोई ताल्लुक अभी तक तो सामने नहीं आया है। हथियार सारे एमपी से लेकर आए, एमपी से लेके आए, बड़े अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वेपन है। आप देखेंगे उनको वेपन्स को अभी हमने लगा रखे हैं उसमें। नहीं टू व्हीलर है, बिल्कुल नई गाड़ी है, एक्सट्रीम करके है कोई हीरो एक्सट्रीम और खाली केस भी मिले हैं। इसका मतलब कि वो फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस 7 वो पहले के कभी भी हो सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, निशाना लगाने के लिए कर सकते हैं। वहाँ पे बैठे बैठे पहाड़ी पे वहाँ तो कोई नहीं रहता ना, वहाँ तो आप जाके देखो कभी कोई भी नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि प्रवीण गहलोत जो इस घटना की सूचना जिसने अधिकारियों को दी, जिसकी सूचना पर कार्रवाई हुई, जिसने अपने मुखबिर लगा रखे थे, उसको हेड कांस्टेबल है वर्तमान में, उसको पदोन्नत करके एएसआई बनाने के लिए डीजीपी साहब ने सहमति दे दी है। उसका प्रमोशन किया जाएगा। आज सुबह जो ऑपरेशन हुआ तो ये लोग सो रहे थे, मतलब किस तरह से पुलिस ने देखिएगा इसमें आज सुबह हमने घेराबंदी कर रखी डीसीपी ईस्ट कार्यालय में। उनको एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति 2 से 3 तक हो सकते हैं, वो मंडोर के आगे जो नागादड़ी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर छुपे हुए हैं और चोखा गांव के सरपंच हैं चुन्नीलाल टाक, उनकी हत्या करने वाले हैं। उनके पास में वेपन्स भी है और कई दिनों से प्लान कर रहे हैं और जल्दी हत्या करेंगे। उसके बाद में इस सूचना पर
उस व्यक्ति का पता लगाया कि पहाड़ियों पर आदमी वैसे तो रह नहीं सकता, उसको खाने की बाकी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति का पता लगाएगा जो उनको वहाँ पे खाना पहुँचा रहा था सुबह शाम, जो उनके लिए बाकी उनके मोबाइल्स को चार्ज कर रहा था, और बाकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जैसे शराब भी पहुँचाता था। तो उस व्यक्ति का पता लगा करके उसको पुलिस ने कॉन्फिडेंस में लेकर के उस जगह का पता लगाया। उसके बाद में कल रात से ही 6 टीमें डीसीपी ईस्ट अमृता जी दुआन के नेतृत्व में बन गई। इन टीम्स को नाजिम अली एडिशनल डीसीपी लीड कर रहे थे, एसीपी देरावर सिंह और एसीपी मंडोर दिवाकर जी ये थे। इनके अलावा 6 SHOs और थे। उसके अलावा 10 मोटरसाइकिल्स थी और पुलिस के जवान थे हमारे। ये जवान वो थे जो सारे कमांडो ट्रेंड थे, क्योंकि उन सभी के पास हथियार थे। रात में उन पहाड़ियों पे जाकर के मोर्चाबंदी की गई, घेरा डाला गया। पूरी रात अंधेरा था, इसलिए उनको अगर पता लगता तो भी क्रॉस फायरिंग भी हो सकती थी। इस चीज़ को सारे को ध्यान रखते हुए करीब 3:30 बजे सुबह उनके जाके घेरा डाला और अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उनको पकड़ लिया। उनके पास में 2 पिस्टल और 70 के करीब कार्ट्रिज बरामद हुए। उनकी सूचना पर 4 पिस्टल और भी लिए। कुल मिलाकर के उनकी सूचना पर और उनसे 6 पिस्टल और 127 127 कार्ट्रिज और 13 मैगजीन्स और 6 चले हुए कारतूस ये मिले हैं। इस गिरोह का सरगना उमेद सिंह फौजी है, जो पूर्व में सेना में काम करता था। बाद में वो रिटायर 7 साल काम करने बाद में रिटायर होकर आया। वर्तमान में वो राजीव गांधी नगर के पोक्सो के केस में वांटेड था और वहाँ से फरार था। उसके बाद में उसके साथ में जो उसका साथी था एक रावल सिंह, जो उसके साथ ही पहाड़ियों पे पिछले 15 दिन से पहाड़ियों पर रह रहे थे। सुबह शाम वहीं खाना खाते थे, वहाँ पहाड़ियों पे सोते थे। एक तो फरारी के चक्कर में। उसके अलावा चौका गांव में इन्होंने अपने 2 मुखबिर छोड़ रखे थे, ईश्वर सिंह सोलंकी और एक ईश्वर सोलंकी और ईश्वर सिंह, ये 2 मुखबिर थे। आज इन्होंने तय किया था कि आज मॉर्निंग में चौका सरपंच की हत्या करेंगे, उसको शूट करके। तो आज सुबह से 2 व्यक्ति तैनात थे जो इनको बार बार सूचना कर रहे थे कि अब ये सरपंच घर से बाहर निकल गया है। चूँकि हमारी गिरफ्त में आ चुके थे, इसलिए इस बात की जानकारी हमारे को भी जो भी कॉल्स आ रहे थे हम भी अटेंड कर रहे थे, इनसे भी अटेंड करवा रहे थे। तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आज ये हत्या करने वाले थे। जो ईश्वर नाम के व्यक्ति थे दोनों, उनको वहाँ